सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। इस बात से मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत, चाहे कोई सा भी विभाग हो। मेरे खुद याद है, पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ जीएसटी में मेरे पास आए सब लोग, अशोक सचिव लेकर आए सब लोगों को, कहेंगे जीएसटी ने 5,000 से 7,00,000 नोटिस दे दिए हमारे। मैंने एक शुक्ला जी थे, तो पता नहीं है नहीं, मैंने शुक्ला जी बुलाए, भाई सब हम लोग बैठे, मैंने कहा शुक्ला जी वो क्या धंधा है तुम्हारा, 8,000 नोटिस मुझे पढ़ने में। तो शुक्ला जी ने मुझे पढ़ाया जी कि मैं तो कुछ करता नहीं, जो कंप्यूटर जी महाराज करते हैं, जो भी करते हैं। अब कंप्यूटर जी महाराज क्या करते हैं, किसी का 500 रुपए टैक्स, किसी का 1,000 रुपए टैक्स, किसी का 100 रुपए टैक्स। अब आदमी को तो धमका लो, अब कंप्यूटर को कैसे धमकाओ, ये बड़ा संकट रहा। हमने कहा भाई हमारे 5 व्यापारी बैठेंगे वहां पर जाके, इंडस्ट्री वाले व्यापारी आपके दफ्तर बैठेंगे, एक क्या केस की स्क्रूटनी आपके सामने होगी, क्योंकि मुझे भी इतनी समझ है कि अगर 8,000 केस हैं तो करप्शन जरूर होगी। हम बैठे, मुझे लगा 4-5 हजार तो उस समय पर हो गए एकदम से, लेकिन ये समस्याएं हैं जो कमी ढूंढते हैं साथ में। कुछ कमियां हमारे देश में ऐसी जिन्हें उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। 100% परफेक्शन यहाँ आ ही नहीं सकती किसी भी चीज को, लेकिन सरकारी सिस्टम कमियां ढूंढता है सहयोग के बजाय कि कहां से कमी निकालनी और इस चीज को निकालना। और मेरी उम्मीद है इनके साथ मैं संतुष्ट हूं। 10 साल मैंने यहाँ सांसद के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया। मैं एक बात से जरूर संतुष्ट हूं कि मैं हमेशा लड़ा। एक बात हो गई, आप सब लोग जो हैं, आप सबकी वजह से तो सरकार चल रही है, सबके सब वर्ग सरकार से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन व्यापारी सहज का आता से हमेशा देने के लिए, चाहे वो सरकार हो या चंदा हो या चुनाव हो या कोई काम हो या कोई धार्मिक फंक्शन हो, व्यापारी तो है जो इस तरह से हाथ करके सबको देता है। तो हमेशा आप लोग का तो हाथ देने में ही रहा है, और ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही रहे। जहां तक जब भी कभी मेरी कहीं आवश्यकता आपको पड़ी है, मैं पहले भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ, और मैं भविष्य में भी आपके साथ रहूंगा। और ये जो सीट पे बैठे भाई कोशिश करेंगे मुझे फटने में थोड़ा नीचे करने की, जितना संभव है। आपकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूँ, बड़े चुनाव ना हो लेकिन लड़ने भिड़ने का माद आप भी है, और आपकी तरह धरने में बैठने का शौक अभी भी मुझे है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि धरने में जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी तो भाई बैठ जाने खुल के, और बिना डरे बैठेंगे, और किससे डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके शोषण करते थे या जमीन कब्जे, इस तरह के जितने भी काम थे एक्सटॉर्शन के, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सब राजनीतिक व्यक्तियों को बिल्कुल बंद। इतना जरूर कर दिया था कि मेरे शहर का कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मैं संजीव वालियान के पास गया और मुझे मदद नहीं की। पूरा सिस्टम तो मैं ठीक करने पर कल्पना करने का प्रयास मैंने निश्चित रूप से किया, और बात भी करेंगे। ये सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा। पता नहीं आपने ऑनलाइन का काम, मैं तो खैर इस बात के ज्यादा नजदीक से नहीं हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी जीवन में भी ऑनलाइन कोई चीज खरीदी। मुझे भी अच्छा लगता है अपने मोहल्ले वालों से या अपने शहर वालों से जाना, बात करना, उनसे लेना। मैं सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन के पक्ष में कभी रहा है। 4-5 बजे हमारी माताएं बहनें वहां घूमने के लिए आती, ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा परिवर्तन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी दूसरी बात से भी संपूर्ण रूप से सहमत हूँ कि सिर पे ही बैठ के कुछ और भी करना चाह रहे बैठ के, ये बात भी सचेत मत सही हो गया। मोदी जी के बनने के बाद एक बड़ा परिवर्तन है, जो राजनीतिक व्यक्ति चाहे। सांसद जी ये बताइए कि ये किस प्रोग्राम में आप आए और क्या है ये प्रोग्राम? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल बहुत पुरानी संस्था है। नेकीराम जी गर्ग हमारे बड़े व्यापार नेता थे, उनके समय पर इसकी शुरुआत हुई थी। आज उसका सम्मेलन था, पूरे उत्तर प्रदेश से व्यापारी लोग यहाँ आए हुए हैं। सम्मेलन है, कपिल देव अग्रवाल भी जी थे, हम भी थे, सब लोग व्यापारियों के साथ बीच में आए। आपने अपने संबोधन में एक बात कही है कि सिर पे बैठने वाली बात, वो किससे अभिप्राय है आपके सिर पे बैठने? बीच में बात आई थी जो और वक्ताओं ने बात की थी, तो मैंने कहा है कि 2014 के बाद चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मोदी जी के आने के बाद सब में सुधार आ गया है। कोई ऐसी बात कहीं नहीं आपको लग सकती कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति कहीं करप्शन में, किसी को दबाने में, लैंड ग्रैबिंग में। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर करप्शन की बात आती है तो अधिकारियों की बात जरूर जिक्र आता है। उसमें वही कहा गया है कि उन्हें कंट्रोल में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर वे कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो करप्शन करेंगे। धन्यवाद।